नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज यह आपका लाइफ चेंजिंग डे है। क्योंकि इस वैसे तो हर एक डे आपका आपके लिए खास होता है, उसमें आप अगर मोटिवेशन प्राप्त करें तो आपके लिए वो हर एक दिन जो होता है वो खास होता है। लेकिन जो आज होता है, आज है 1 जनवरी, जिसको नए साल के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखें। आप जो चाहें ईश्वर आपको वो मनोकामना पूरा करे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है विद्यार्थी, तो कहने का मतलब ये है कि 2023 जो था आपके जीवन में जैसा भी संकट था, कुछ लोग आपके साथ रहे होंगे, कुछ लोग आपके विरोध में रहे होंगे, कुछ लोग धोखा दिए होंगे, कुछ लोग पीठ पीछे बातें किए होंगे, तो उसको इग्नोर करिए। और सबसे अच्छा रास्ता ये है कि उन लोग का मुंह बंद करना है, उन लोग को कुछ करके दिखाना है। तो आप पहले अपनी नौकरी को एक फिक्स करिए, क्योंकि विद्यार्थी ध्यान रखना, अगर एक नौकरी फिक्स है ना तो आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके पास भाग कर आएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो एक नौकरी फिक्स है। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत होती है तो एक नौकरी वाले की होती है, ध्यान रखिएगा। सब लोग इज्जत करते हैं, आपके रिश्तेदार नात हित सब लोग आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बेरोजगार है ना तो लोग पूछते हैं, ताने मारते हैं। ठीक है ना, तो तानों को सही इसमें सहने की जो है ना, टाइम चल रहा है सहने की, लेकिन उस टाइम को चेंज किया जा सकता है। किस लिए? कैसे? कैसे? केवल मात्र है एजुकेशन से, शिक्षा से। आप शिक्षा के माध्यम से दुनिया की हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो इसलिए हम यही मनोकामना करेंगे कि आप लोग मेहनत करिए और अपने जो एम बनाए हैं ना उसके पीछे भागते रहिए। ठीक है, और एक न एक दिन सफलता मिलेगी अगर आपकी ईमानदारी पूर्वक मेहनत है तो। अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलनी तो तय है विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो लगन से लगना पड़ेगा विद्यार्थी। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको छलांग लगानी है 2024 में, अगर आपको कुछ बनना है, क्योंकि 2024 काफ़ी खास होने वाले, इसमें काफ़ी सारी ढेर सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 2024 आपके लिए खास है। ये देखिए एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। तो आपको भी एक छलांग लगाना है 2024 में, क्योंकि आप लोगों ने 2024 में तो आ ही गए हैं ना आप। तो 2024 में कुछ ऐसा करना है ना कि आपके लिए यादगार बन जाए। ठीक है भाई, आपके लिए यह यादगार बन जाए। ठीक है, और आपका जो यह है जो यह 2024 है, हर साल तो 365 दिन का डेज तो होता ही होता है, लेकिन इस बार तो 366 दिन का आपका पेज बनने वाला है। ठीक है, 366 दिन का 365। आज से आपका यह जो 365 आपके जो जीवन है ना, एक साल है ना, वह एक किताब के पन्नों के जैसा हो गया है। एक एक दिन आपका घटता जाएगा, ध्यान रखना है। एक एक दिन घटता जाएगा और आपको क्या करना है, 365 यानी आज से 366 दिन तक आपको इस प्रकार से मेहनत करनी है कि उसमें एक नौकरी फिक्स हो जाए। एक नौकरी क्या हो, फिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिएगा और ध्यान रखिएगा और अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। देखिएगा आपको इसमें कुछ इस प्रकार से दिखाया गया होगा कि 2024 है और 2024 में जो 4 है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है विद्यार्थी, वह ये इंडिकेट कर रहा है ना कि अपने एम पे फोकस बनाए रखें। आप अपने एम पे फोकस, देखिए इस प्रकार से ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने एम पे फोकस बनाए रखें। आपको अपने एम पे फोकस बनाए रखना है। ठीक है, ये जो है ना, ये दिखा रहा है कि जो आपका रास्ता है उस रास्ते से ना भटकिए। अगर विद्यार्थी आप रास्ते से भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मंजिल से दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते से ना भटकिए। अगर आपके पास आपकी मंजिल होगी ना तो सब लोग आपके पास होंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर से आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अपने सेशन का आगाज करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, इसको हम लोग अनुपात को कैसे दिखाते हैं। ये है आपका अनुपात, इसको देते हैं नाम हम लोग अनुपात, जिसको कहते हैं रेशियो अनुपात। ठीक है,
यह दो चीजों को बांटता है, बांटने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। और जो समानुपात होता है, दो अनुपातों को समानता की बात को दिखाता है समानुपात। समानुपात, समान अनुपात, समानुपात मतलब समान अनुपात है। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान रखें, इसको समानुपात कहते हैं, समानुपात। ठीक है, और भी चीजें हैं, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थानुपात, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग अनुपात के बारे में पहले पूरा एकदम डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेना है, हर एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, और हमारी क्लास अब क्या है, ज़्यादा मिनट की होने वाली है, यानी 1 घंटे प्लस होने वाली है। हालाँकि आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा ही रहेगा, लेकिन अब के बाद आपकी क्लास 1 घंटे प्लस होने वाली है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है? चलिएगा, देखिएगा। अब ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है क्या, यदि 3:5 बराबर x अनुपात 75। ध्यान रखिएगा, ये अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे मैं लिख दूं क्या x अनुपात y, तो इसको लिख सकते हैं क्या x बटा y। बताइएगा जरा, इसको लिखा जा सकता है क्या? जी सर, लिखा जाता है। लिखा जाता है और लिखा जा सकता है, दोनों बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3:5 है ना, तो क्या इसको 3/5 लिख सकते हैं क्या? बताइए सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बताइए यहाँ पर x अनुपात 75, तो आप यहाँ x अनुपात 75 लिख लीजिए। कोई दिक्कत है भाई? नहीं कोई दिक्कत। हो कोई दिक्कत तो साझा कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं। देखो नीचे नीचे काट सकते हैं। कब काट सकते हैं? इसमें भी कंडीशन है। कब काट सकते हैं? जब आपका नीचे गुणे में हो और प्लस में ना हो। गुणे में हो तभी काट सकते हैं, या इंडिविजुअल रूप से एक संख्या हो तब काट सकते हैं। नीचे नीचे संख्या कट सकती है, ऊपर ऊपर भी संख्या कट सकती है। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना, अगर ये x प्लस 5 बराबर 5 है, तो अगर यहाँ पे 5 15 है, तो आप इसको नहीं काट सकते। 5 3 15 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको पक्षांतर करके हल किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना भाई, बताइएगा। चलिए, तो इसको यदि हम डिवाइड करें, 5 कम 5 और 15 पचे 75, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो यह मेथड 1 है आपका, मेथड 1। ध्यान रखिएगा, मेथड कई मेथड में बताऊंगा रेशियो में, आपको एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है विद्यार्थी। ठीक है भाई, देखिएगा, इसका इसमें गुणा करें, परंतु 45 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया भाई? 45 हो गया। x बराबर कितना हो गया भाई? 45 हो गया। यही हमारा आंसर है। तो इसमें दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे बी होगा, और ये सी होगा, ये उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ, तो वही सारा मैटर रहेगा। 3/5 है बराबर x बटा 75 है। तो जहां मैं काटने का प्रयास कर रहा हूं ना, वहां मैं गुणा कराने का प्रयास करूंगा। इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें कराइए, तो ये 5x हो गया भाई। यहाँ पे 75 गुणे 3 हो जाएगा। क्या मैं 5 को नीचे भेज दूंगा? क्योंकि यहाँ इधर गुणे है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो 75 गुणे 3/5, यदि इसको डिवाइड करें तो 15 बार हो गया। तो यानी x बराबर कितना हो गया भैया? 45 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा भाई, समझ में आया? यस या नो में जवाब दे सकते हैं भाई, आया कि नहीं आया? एक बार जोरदार तरीके से सब लोग वीडियो को शेयर कर दे भाई। ठीक है, आया कि नहीं आया? आया ना? तो चला जाए आगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा, यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी काफी मजेदार है, इसको देखना है, पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद हल करना है। ठीक है भाई, देखिएगा, बोला है यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है। देखिएगा विद्यार्थी, जैसे जैसे बोला है ना, वैसे वैसे कर देना है। तो बोला है का मीन्स क्या होता है, बताना जरा। का मीन्स होता है गुणा, पढ़े होंगे आप लोग। का मीन्स क्या होता है? गुणा होता है। तो x का यानी x गुणे 3/5 कर देंगे बराबर, फिर y का 4/9, तो y का 4/9 कर देंगे। ठीक है, 4/9 कर देंगे। ये आपस में क्या है? बराबर है विद्यार्थी। ठीक है भाई, अब बोला है x अनुपात y, x का y के साथ अनुपात, यानी यहाँ पे ऐसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, जरा ध्यान देना। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। नहीं कट रहा है ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y को नीचे भेजिए, पहले x/y कर देंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, मैं कैसे करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा विद्यार्थी। देखिए, मैं y को नीचे भेज दिया, बचा है यहाँ पे 3/5 बचा है, यहाँ 4/9 बचा है। तो हम लोग क्या करें, 5 को इधर क्रॉस कर देंगे गुणा। बताइए, इसका इसमें कर देंगे, 5 चौका 20 हो गया, और 3 का नीचे कर देंगे,
27 हो गया। बताओ भाई यहाँ पे क्या आ गया, एक्स अनुपात वाई, यानी एक्स अनुपात वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स बटा वाई हुआ। तो इसको लिखा जा सकता है, बताइए 20 अनुपात 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए भाई। लिख सकते हैं भाई, बताना जरा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, तो लिख लिए नहीं भाई, लिख लीजिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। बताना जरा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। आया ना, इसमें कुछ नहीं किया गया है, y को नीचे भेजा गया, 5 किस में गुणा, 3 का इसमें गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया, आ जाएगा आपका आंसर। बोलिए सही है, चला जाए आगे, वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोला है तीसरा क्वेश्चन है p का 4/7, p का 4/7, तो p का 4/7 कर लीजिए भाई, ठीक है, बराबर। बोला है q के 12/14, 12/14 है ना, तो q के 12/14, ठीक है भाई, के बराबर हो तो p अनुपाती q का मान पूछा है। p अनुपाती q का मतलब क्या हुआ, p बटा q कह सकते हैं, इतना तो आप बता ही सकते हैं। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा सर। चलिए बताइए, अगर मैं नीचे नीचे काटना चाहूँ, देखियो इसको क्रॉस नहीं काट सकते, ये गुणे में नहीं है, या बराबर है भाई। आप इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन इसको नहीं क्रॉस में काट सकते हैं। क्रॉस में नहीं कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, ध्यान रखिएगा। या क्रॉस में गुणा करा सकते हैं, ये तो होता है। क्रॉस में गुणा करा लीजिए या नीचे नीचे काट दीजिए। तो देखिएगा मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा 7 एक कम 7, 7 दूना 14, होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। होगा सर। 4 एक कम 4, 4 3 12, ये भी होगा। तो हम क्यू को नीचे भेज दे क्या भाई, बताना जरा। पी अपन क्यू बराबर, बताइए यहाँ पे क्या बचा, 3/2 बचा है। तो ये बताओ, ये पी का मान है और ये किसका मान है, क्यू का मान है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पी बटा क्यू का मान क्या आ गया भैया, 3/2 आ गया। इसको लिखा जा सकता है 3/2, इसको लिखा जा सकता है 3/2, और आपका राइट आंसर क्या है, डी वाला सही हो जाएगा भाई। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो साझा कर सकते हैं भाई। देखिए आज ये पहली क्लास है इसकी ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज के बाद आप लोग को कोई समस्या नहीं आने वाली है, विश्वास मानिए यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो। ठीक है भाई, समझिएगा। हो गया क्या, बताना जरा। बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला है सवाल, ये वाला सवाल काफ़ी मज़ेदार है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ये काफ़ी मज़ेदार सवाल है। ठीक है भाई, देखना मैं मेथड 2 बताऊंगा, मेथड 1 क्या है जरा देखना। मेथड 1 जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलती है, इस बात को गौर करना। ठीक है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलती है, इस बात को गौर करना भाई। ठीक है, चलिए लगाते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, देखिएगा अगर यहाँ पे दिया है क्या, 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो पूछा है क्या, x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा है भाई, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है भाई, चलिएगा अगर विद्यार्थी में बताओ, अगर ये सारा मान बराबर में है, अगर यह सारा मान बराबर में है, मैं समझाने का प्रयास करूँ, मैं चाहता तो ट्रिक बताता था, आपका 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता। बट ट्रिक बताने से पहले आपको क्या करना है, इसके बेसिक कंसेप्ट भी जानना है कि वो ट्रिक कहाँ से बनी है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी आपको घुमा कर पूछे तो आप बता सके। ठीक है भाई, समझिएगा अगर ये बराबर वाले संबंध में, ध्यान रखना, अगर बराबर वाले संबंध में अगर ऐसे दिया है तो आप उसके बराबर कुछ ना कुछ संख्या मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं विद्यार्थी क्या, इसके बराबर के रहा होगा, के रहा होगा भैया, के मान लेते ये पूरे के बराबर के है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2x है के बराबर होगा कि नहीं होगा, और 3y के बराबर होगा कि नहीं होगा, और 4z भी तो के बराबर होगा। बोलो भाई, कोई ना कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग चर में मानते हैं, के मान लिया मैंने। अब जरा बताना, मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x बराबर के, तो x बराबर क्या होगा, के अपान 2 होगा, बताना जरा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, वेरी गुड। अब बताइए 3y बराबर, बताइए क्या होगा, के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सारे मान आपस में बराबर है, सारे मान आपस में बराबर, तो इसके बराबर तो ये तो होना तो लाजमी है भाई, हो जाएगा, वेरी गुड। अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको 4z बराबर के, और z बराबर क्या हो जाएगा, k/4, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहोगे सर हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। चलिए भैया, अगर मैं यहाँ पे इसका मान रखने का प्रयास करूँ, x अनुपाते y अनुपाते z,
तो मैं रखूँ यहाँ x का मान क्या है, k/2 है, अनुपाते y का मान क्या है, k/3 है, अनुपाते और z का मान क्या है, k/4 है। अगर यह है, इस प्रकार से है विद्यार्थी, तो हम लोग कैसे करेंगे देखना जरा। हम लोग ऐसे संख्या को चुनाव करें कि जो नीचे आपकी संख्या दिख रही है ना, क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है और 4 दिख रही है, ये संख्याएं दिख रही हैं। अगर ये संख्याओं को हम ऐसी संख्या चूज करें, ऐसी संख्या माने जो तीनों काटे उस संख्या को, तो वो संख्या क्या हो सकती है, आपकी छोटी से छोटी संख्या में क्या हो सकती है भाई, कहेंगे सर आप ये छोटी छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 12 होगी। बताइए 12 को 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है और 4 भी काट रहा है, तो 12 होगी। तो हम लोग भाग दे देंगे विद्यार्थी, तो देखना, तो 12 में हम लोग भाग दे देंगे। एलसीएम कितना, यानी 12 में हम लोग क्या करेंगे, भाग भाग दे देंगे। तो 3 चौका 12 यानी 4 आ गया, अनुपाती इससे भाग देंगे तो 3 चौका 12, नहीं 2 छक्का 12 होगा भाई। पहले वाले से भाग देंगे, इस वाले से 12 में भाग देंगे, तो 12 2 छक्का 12 6 हो गया, अनुपाती 3 चौका 12 4 हो गया, अनुपाती और 4 3 12 3 हो गया। तो ये क्या निकल के आया आपका भाई, 6:4:3। तो 6:4:3 आपका डी वाला सही हो जाएगा। बट विद्यार्थी अभी हमको पता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, सर जी ये अपने मन से संख्या कैसे माने, अगर बड़ी संख्या होगी तो वहाँ पे कैसे किया जाएगा, उतना तो हमको आता नहीं होगा कि जो संख्या कैसे पता करें कि वो संख्या होगी क्या। तो सबसे पहले आपको करना क्या है विद्यार्थी, कि उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, मैं तीनों को डिस्कशन करूंगा आज की वीडियो में, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, 12। इतना तो कर पाओगे क्या आप लोग, बताना जरा, कर पाओगे ना, जी सर कर लेंगे। तो बताना इसमें इसको भाग दे, 2 छक्का 12, यह 6 के हो गया, 3 चौको 12 4 क्यों हो गया, बताना, और यहाँ पे 4 3 12 3 क्यों हो गया। तो बताओ भाई के से के उड़ गया। अब ध्यान देना नीचे जो 12 एलसीएम लिए थे ना, उसको इग्नोर करना। क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर करोगे तो यहाँ पे बताओ ये के से के उड़ गया, के से के, आप सभी में अनुपात के का था, के हटा देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, यही आपका राइट आंसर होगा। बताना डी वाला सही होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई डी वाला सही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो अब मेथड 2 देखना, मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 यहीं पे देख लेना आप, फिर उसके बाद नोट कर लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट मारने का समय दूंगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान देना है कि ये क्या है, 2x बराबर 3y बराबर 4z है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहली संख्या को बंद करना है। पहली संख्या बंद करेंगे तो बची क्या संख्या, 3 और 4 बची, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कराइए, 3 चौका 12 हो गया, अनुपाते कर लीजिए। फिर इसकी दूसरी संख्या बंद करिए, तो क्या बचा, क्या 2x और 4z, तो इसका इसमें गुणा करिए, 2 चौका 8 हो गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये वाली संख्या छोड़ देंगे, तो ये वाली संख्या बची, 3 दूना 6 हो गया, 6 लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। बताइए ये एक लाइन का सवाल है, समझ में आया कि नहीं मेथड 2। तो इसलिए मैं कह रहा था क्या, कि ये जो बेसिक आपका है ना, ये काफ़ी मदद करेगा आपको, जहाँ थोड़ा सा फंसेंगे तो बेसिक के माध्यम से कर लेंगे। बट ये भी आपका अच्छा है कि आप क्या करेंगे, अगर आपको निकालना है तो पहली संख्या को बंद करेंगे, तो दूसरी संख्या को गुणा करा देंगे, तो हो गया, इसको छोड़ेंगे। अगर इसको पकड़ेंगे तो इसको, जिसको पकड़ेंगे उसको छोड़ देना है, बची संख्या गुणा करा देना है, ठीक है भाई। जब ये बराबर में हो तब, तो क्या करना होगा बताना, इसको छोड़ेंगे तो ये 2 चौको 8 में लिख दिए यहाँ पे। अब इसको जिसको पकड़ रहा हूँ ना उसको छोड़ देना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। फिर उसको डिवाइड कर देंगे ना, तो आ जाएगा आपका। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताना ज़रा, समझ में आया कि नहीं आया ना भाई, समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, भली भांति, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है अगर 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको मेथड 1 बताया ना, तो मेथड 1 से भी हल कर सकते हैं भाई, मेथड 1 से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट निकालना चाहें ए का मान, तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं 1/6, बी का मान क्या लिख सकते हैं 1/4, और सी का मान लिख सकते हैं 1/9। अब मान रख दीजिए, वहां पर भी आ जाएगा एलसीएम लेकर, ठीक है। और मैं एक और तरीका बताया था क्या, कि अगर ये बराबर में है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा। अगर बराबर में है तो पहली संख्या को छोड़ना है, इसका इसका गुणा कराना है, 9 चौका 36 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इस संख्या को छोड़ना, तो बची क्या संख्या, ये वाली संख्या बची है, इसको पकड़ देती, ये वाले बच जाएंगे ना, तो 6 और 9 को गुणा करा देंगे, 6 9 54 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको पकड़ना है, इसको छोड़ देना है, जिसको जाएंगे नंबर जिसका आएगा उसको छोड़ देना है,
तो बारी बारी यहाँ 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 कर लेंगे भैया। तो बताइए यहाँ पे किस संख्या से कटना चाहिए, बताना जरा। ये किस संख्या से कटना चाहिए, तो कहेंगे सर ये 6 से कटेगा। तो 6 का 36, 6 नवा 54 और 6 चौका 24। तो बताइए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? जी सर दिख रहा है 6 9 4। 6 9 4 कौन सा है? 6 है, 9 है, 4 है। देखना है, थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका सारी संख्याएं एक ही हैं, बस ऑप्शन में आगे पीछे कर दिया है। तो आपका 6 9 4 जिसमें दिखेगा ना वही टिक कर देंगे, तो 6 9 4 हो गया। अब बेसिक वाला जो मामला है भाई, आपका 1/6 आना ही आना है। तो क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो 1/6 तो ये होगा ही होगा विद्यार्थी, बताना जरा। यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पे 1/9 होगा। तो इसका एलसीएम लेके हल कर लेंगे, एलसीएम को इग्नोर कर देना है बाद में। ठीक है, बाद में हम लोग को क्या करना है, एलसीएम को इग्नोर कर देना है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई, बोलना आया कि नहीं आया? यस या नो बोलते रहो भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है 6 बराबर 6 बी बराबर 9 सी। ये आप लोग को करना है। वही वाला सवाल है क्या? नहीं, वो वाला सवाल नहीं है, ये वाला सवाल नहीं है। 6 बराबर, ये अलग अलग सवाल है। ठीक है भाई, ये अलग अलग सवाल है, देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए सर आइए। आप लोग के बीच एक संजय सर हैं, ये केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग को थोड़ा बधाई देना चाहते हैं। तो सर नए साल के उपलक्ष्य में थोड़ा सा कुछ। ये हम लोग की टोपी मैच करती है सर। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप नए साल को नया साल समझ के अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए। ऊपर वाले से भी यही मेरी रहेगी दुआ कि आप एक अच्छे पद पर जाएं, आप एक अच्छा प्रोग्रेस करें, अपने भविष्य में कुछ बहुत अच्छा करें, जिससे हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ जाए आपकी वजह से। धन्यवाद। चलिए सर, सर ने जैसा बताया कि आप लोग का मान सम्मान, देखिए भाई एक टीचर उसी लालच में जीता है ना, कि आप लोग का सिलेक्शन होगा, तो उसमें थोड़ा सा उस कड़ी में हम लोग का तो नाम होना ही होना है, होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं आप लोग लेंगे ही लेंगे कि हाँ इन सर का योगदान था, है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े पैसे के बढ़ के होता है। एक जो इनाम होता है ना, काफ़ी मतलब कि इसमें अलग ही सुकून होता है। और इसी लालच में एक अध्यापक अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है कि हमारा बच्चा सफल होगा तो उसमें हमारे एक कड़ी में नाम जुड़ जाएगा। तो चलिएगा, हाँ, तो मिलते हैं अभी। चलिए भाई, काफ़ी मज़ेदार के सर हैं। केमिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ना, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, बच्चों को नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही याद हो जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पे दिया है क्या, 6 a बराबर 6 b बराबर 9 c। तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए 6 a बराबर 6 b बराबर 9 c, ये दिया है ना। तो हमने क्या बताया कि आपको यदि पहला पकड़ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसका इसका गुणा कराना पड़ेगा। 6 9 54 हो गया अनुपाते। फिर इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 6 9 54 हो गया, ये भी 54 हो गया भाई। अब देखिएगा इसको छोड़ना पड़ेगा, अगर इसको पकड़ते तो इसको छोड़ना पड़ेगा, 6 4 36 हो गया। तो देखिए ऑप्शन में मिस्टेक होगा, ऑप्शन में मिस्टेक होगा क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 18 दूना 36, ये 28 कट रहे हैं ना। तो यही आपका क्या होगा, 3 3 2 होगा। जबकि ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग बना लेंगे 3 3 2, इसको बना लेंगे 3 3 2। ठीक है, ऑप्शन में टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आपको तरीके पता चल गए ना, इतना काफ़ी है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए, ये दिया है यदि 4/5 ए बराबर 3 बी बराबर 2/3 सी, तो ए बी सी का मान क्या होगा?
देखिएगा विद्यार्थी, मैंने आपको जैसा बताया वैसा कर सकते हैं। बेसिक भी लगा सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बटा में बनने लगेगा, ठीक है? तो देखिएगा मैं करने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या बोला कि इसको छोड़ना है तो इन दोनों को गुणा कराना है, तो कराइए गुणा। तो यहाँ पे 3 गुणे 2/3 कर देंगे। बोलिए भाई, हो जाएगा इतना? फिर अनुपात लगाएँगे। इसको इसके जब इसके नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा तो इसको छोड़ देना है। तो बचा क्या? 1/5 और 2/3। तो 1/5 और 2/3। ठीक है भाई? इसको लिख रहे हैं 2/3 अनुपाती। अब इसको छोड़ देना है तो बचा क्या यहाँ पे? 4/5। ये 4/5 है। ये 4 है ना भाई? तो मैं 4/5 नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। इसको लिखना पड़ेगा ना? देखिए, सही 4/5 है, सही। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो 4/5 का और 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब इसको छोड़ेंगे तो ये 2 बचा संख्या, तो इसको हम लोग गुणा कराएँगे। इसको पकड़ेंगे तो 2 संख्या बची, ये वाली इसका गुणा कराएँगे। इसको पकड़ेंगे तो ये वाली संख्या बची, ये वाली संख्या बची, इसका गुणा कराएँगे। तो बताइएगा यहाँ पे क्या निकल के आया आपका? यहाँ पे अगर इसका करेंगे तो 6/3 हो जाएगा अनुपाते। यहाँ पे कितना हो गया भाई? 4 दूना 8/15 हो गया अनुपाते। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 3 12/5 हो जाएगा। तो बताना ज़रा यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम को इग्नोर करना है, ध्यान रखना है आपको। एलसीएम को इग्नोर करना है, तो यह 15 होगा इसका एलसीएम। 3 5 15, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 एक कम 15, 8 एक कम 8 हो जाएगा। ठीक है भाई? 5 3 15, 12 3 36 हो गया। 5 3 15, 12 3 36 हो गया। तो एलसीएम को इग्नोर करना है, ध्यान रखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, एलसीएम को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है भाई? चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, या 15 15 का एलसीएम लीजिए नीचे का और 15 15 का गुणा करा दीजिए, तभी आ जाएगा। 2 तरीका है। अगर एलसीएम आप लिए नीचे का और इसी में हम लोग गुणा करा दें, देखिए 6/3 गुणे 15 अनुपाते और 8/15 गुणे 15 अनुपाते क्या 12/5 गुणे 15 कर दें, तो क्या सही नहीं होगा क्या? ये भी सही होगा और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? अब यहाँ 5 3 5 15 हो गया और 15 से 15 कटे 5 3 15 हो गया। तो बताइए यहाँ पे 5 36 हो गया और अनुपाते 8 हो गया, अनुपाते 12 हो गया। फिर ये दोबारा काटेंगे तो 15 अनुपाते और 4 अनुपाते 6 हो जाएगा। बताना ये समझ में आया कि नहीं है? बताओ, ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे 12 3 36 3 होगा, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है भाई? 2 से काट देंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 4 8 18 आ गया। 15 4 18 दिया है क्या ऑप्शन में? ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एलसीएम के या तो गुणा करा दीजिए, ध्यान रखिएगा। एलसीएम का चाहे गुणा करा दीजिए, अगर आप ये नीचे वाले के एलसीएम ले रहे हैं तो सभी में इसका गुणा करा देंगे। ठीक है भाई? और गुणा कराने के बाद कट कर देंगे जैसा मैंने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद अनुपात में कट रहा है तो उसको काटने का प्रयास करें। सभी को एक साथ काटेंगे, न कि अकेले-अकेले काटेंगे। ये दोनों कट रहा है तो इसको काटें, नहीं ऐसा नहीं करना। सभी को कटना चाहिए, सभी में कटना चाहिए। ठीक है भाई? वो मान सभी में कटना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आया? 30 अनुपाते, वो तो लगा दिया हूँ मैं, फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 30 अनुपाते 8 अनुपाते 36 हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या करना होगा आपको? डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करिए, देखिए 2 15 हो गया, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 अनुपाते, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 18 हो गया। तो बताइए यहाँ पे 15 4 18 दिया है क्या ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताइएगा। मस्त है? हाँ, मस्त रहेगा भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए, और एक ध्यान दीजिएगा इस बात का, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर सकते हैं। देखिए मैं लगाने का प्रयास करता हूँ, इसका एक और मेथड बताऊंगा, काफ़ी आसान सा, बहुत जल्दी लगा सकते हैं। 1 सेकंड लगेगा इसका ऐसे क्वेश्चन लगाने में, ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड लगने वाला है, 1 सेकंड लगने वाला है। देखिएगा मैं समझाता हूँ, इस पे मैं प्रैक्टिस भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहला मेथड जो था आपका, मेथड मैंने बोला इस संख्या को लेना है तो इस दोनों को गुणा कराना होगा, तो 1/5 है, वाई को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 1/9 कर देंगे अनुपाते। अब यहाँ पे इसको लेंगे तो इसको छोड़ना होगा, यानी 1 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/9 समान अनुपाते। इसको छोड़ेंगे तो ये बचा 1/5 1/4 अनुपाते, गुणे करना है 1/5 करना है, गुणा कराइए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 5 45 अनुपाते 1/36 अनुपाते 1/9
20 हो गया। अगर मैं इन सभी का एलसीएम लेने का प्रयास करूँ, तो बताना विद्यार्थी कितना होगा? 180 होगा। मैं भाग दूँगा 45 चौका 180 होगा, ठीक है भाई। फिर मैं इसको भाग दूँगा 36 पच्चे 180 होगा, ठीक है भाई। भाई 20 नवा कितना होगा भैया? 180 होगा। तो हमने बोला क्या? एलसीएम को इग्नोर करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या निकल के आया? 4:5:9 आया। बताइए 4:5:9 आया। तो कहेंगे सर जो आपने अभी जस्ट बोला है कि 1 सेकंड में जो लगाने की बात थी कि देखते ही आप आंसर बताएँगे इसका, वो कौन-सा नियम है? बात तो सही है ना? जो आपने बोला कि 1 सेकंड में लगाएँगे हम, तो वो कौन-सा नियम हुआ है? थोड़ा मुझे भी बता दीजिए। जी सर, मैं बताने का प्रयास करूँ, समझिएगा ध्यानपूर्वक उस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिएगा, उसको समझिएगा। अगर ऊपर कोई संख्या ना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर कोई संख्या ना हो और नीचे बटा में संख्याएँ हों और ये बराबर में हों, मैंने क्या बोला? ऊपर कोई संख्या ना हो, नीचे संख्याएँ हों, वो बटा में हों और ये बराबर में भी हों, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है? यही संख्या तुरंत वैसे अनुपात में लिख देना है। क्या? 4:5:9 डायरेक्ट रूप से हो जाएगा। यही वाला आपका आंसर 4:5:9 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आसान नहीं है भाई? आसान है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको समझना है यही कि जो संख्याएँ एक ही अनुपात में होंगी, देखिए ऊपर संख्या नहीं है, नीचे संख्या है 4, ऊपर संख्या नहीं है, नीचे संख्या है 4, ऊपर संख्या नहीं है, नीचे संख्या है 9। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट बताना है, ये जो नीचे की संख्याएँ होंगी ना, वही अनुपातवा बन जाएगा। यानी 4:5:9 ये बन जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन है, यही वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं भाई? बताइएगा आया कि नहीं? आया? बहुत बढ़िया। चलिएगा, हो जाएगा। नियम नियम आपको मैंने बताया, आप लोग सोचेंगे नियम अलग-अलग सर, हर एक सवाल में नियम अलग-अलग। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ये वाला। एक और कॉन्सेप्ट बताया, क्या इसके बराबर कुछ मान लीजिए, के मान लीजिए, तो भी कर लेंगे आप। देखिए मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 1 जो बेसिक मैंने बताया था, क्या x/4 बराबर के माना, ठीक है? x/5 यानी y है भाई, ये y है, y/5 बराबर के, और यहाँ पे z/9 बराबर के हो गया। अब बताओ x बराबर क्या निकल के आया? बताइए, 4 के हो गया, और y बराबर क्या हो गया भैया? 5 के हो गया, और z बराबर क्या हो गया बताओ? 9 के हो गया। क्रॉस तो गुणा कराएंगे, बोलिए भाई। तो अब बताइए x अनुपाते y अनुपाते x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा है। तो मैंने इस तरह भी तो बताया आप लोग को। बताइए, ये 4 के हो गया, अनुपाते 5 के हो गया, अनुपाते 9 के हो गया। इतना तो आना चाहिए भाई, मैथ तो आप सीख रहे हैं तो इतना आना चाहिए। 4:5:9। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पे, बस समझने का फेर है, कैसे आप समझते हैं, ठीक है भाई? बोलना, समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा? जी। एक बच्चा था, कमेंट किया था, सर इसमें आप बड़े गोरे लगते हैं। भाई सब कैमरा का कमाल है, ठीक है ना? चलिए देखिए, इसको बताइए। देखिए ऊपर आप संख्या, हाँ मैं एक ऐसी संख्या देता हूँ आपको, ऐसा ही सवाल देता हूँ मैं, उसको बताइए, बिना देखे आपको बताना है, बिना लगाए बताना है, बस बताएंगे सर इसका आंसर ये आएगा, ठीक है? दिमाग में तो बनाना पड़ेगा आपको कि ये चीज़ें इतना यहाँ पे ये नियम लगता है। मैथ पढ़ रहे हैं भाई, लगाना ही पड़ेगा ना। मैथ पढ़ रहे हैं तो लगाना पड़ेगा ना। और मैंने एक ठो आपका, जहाँ पे सबका लगता है नियम, वहाँ पे तो मैं बताया था आपको, हर जगह लगा सकते हैं, चाहे जैसा दे दो, है ना? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ a/5 अनुपात बराबर लिखते हैं, अनुपात नहीं, बराबर बराबर 5 बटा नहीं, 5 बटा नहीं, b/7 बराबर c/8। तो बताइए a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा? तो कहेंगे ना सर, ये जो निचवा वाला है ना, आप बताए थे, मुझे याद है। क्या बताया था मैं? कहेंगे सर 5:7:8 यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई संख्या नहीं है। और कैसे हुआ? मैंने बेसिक के माध्यम से आपको समझाया अभी। देखिएगा, मैंने बेसिक के माध्यम से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चीज़ जो है, ये बेसिक के माध्यम से मैंने समझाया आपको। बताइए, नहीं समझ में आया भाई? अरे आएगा क्यों नहीं? आएगा भाई,
आएगा। एलसीएम जैसे मैंने ये वाला बताया, ये मेथड 2 है। इससे भी लगा सकते हैं, जिस संख्या को पकड़ रहे हैं उस संख्या को छोड़ देना है और जो शेष संख्या बचेगी उसका गुणा करा देना है और अनुपात में लिखते हुए चले जाना है। देखिए सारा मान वैसे ही आ रहा है, आएगा सबका मान एक ही जैसा, बस मेथड यहाँ पे बदल गया है। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं विद्यार्थी, मैं बताने लगूँ तो एक ही क्वेश्चन में कम से कम 25-30 मिनट चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, इतने सारे मेथड हैं कि आप देखते देखते पगला जाएंगे। ठीक है, इतने सारे मेथड नहीं सीखना है हम लोग को, हम लोग को 1 2 3 मेथड तक सीखना है। ठीक है, इस तरह सीख कर क्या करेंगे बताइए, कहिएगा तो बता देंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए यह है। अब देखिए ऊपर संख्या क्या है, दिया है, नीचे भी संख्या दिया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, मेथड 2 या मेथड 1 का अप्लाई कर लेना है। ठीक है, मेथड 2 देखा, मेथड 2 तो हमने बोला इस संख्या को छोड़िए, इन दोनों का गुणा कराइए। तो यदि बराबर में हो तो 5/7 गुणे 6/5 अनुपात लगाइए। फिर यहाँ पे इस संख्या को छोड़ना है तो बची संख्या क्या, ये वाली, तो इसका 3/2 गुणे 6/5 अनुपात है। अब यहाँ पे ये संख्या पकड़ेंगे तो ये छूटा, तो ये वाली संख्या, तो यहाँ पे 3/2 और 5/7 गुणा कराइएगा विद्यार्थी। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो गुणा करा दीजिए, 6 बटा कितना हो गया, 7 हो गया अनुपाते, या 3 3 का 9/5 हो गया अनुपाते। यहाँ पर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 15/14 हो जाएगा। तो बताना जरा इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। एलसीएम होगा विद्यार्थी क्या, बताना, 70 होगा क्या, जी सर 70 होगा। 70 में 7 में 70, 10 बढ़ गया, 10 छक्का 60 हो गया अनुपाते। यह 14×5 = 70, 14 गुणे 9 यानी 14 9 126 हो जाएगा। ठीक है भैया, 14×5 = 70, 15×5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, बताइए यही है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है या कट रहा है क्या, कोई ऐसा ऐसी संख्या कट रही है क्या, जी कट रही है। कितने से कट रही है, 70 को इग्नोर करेंगे हम लोग, ध्यान रखना है 70 को इग्नोर करना है। 3 से कट रही है क्या, काट देंगे, देखिए 3 से कटेगी तो 20 हो जाएगा, और 3 से 3 चौका 12, 3 9 6 42 हो गया, यहाँ पे काटेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। बताइए इतना दिया है क्या, 20:42:25, 20:42:25, डी वाला आपका सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से अपने समय को बचा सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है भाई, बोलिएगा, आया भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। यह है 10वां सवाल है, बताइएगा यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइप चेंज है। अब इस प्रकार से सवालें पढ़नी है। ठीक है, पीछे के ऐसे सवालें हमने पढ़ लिए, अब यहाँ पे इस प्रकार से सवालें पढ़नी है। तो देखिएगा ए अनुपाते बी बराबर 2:3, और यहाँ पे दिया है बी अनुपाते सी बराबर 6:11। तो पूछा क्या है विद्यार्थी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। तो एक बात आपको बता दें हम कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको इस प्रकार से देखना है ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। तो ये क्रॉस में जो विद्यार्थी है ना, यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो आप इस चीज को बिना देखे हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर दूं 1:2 और यहाँ 2:, मैं 2:3 कर दूं, तो इसका देखिए क्रॉस वाला क्या है, बराबर है। क्रॉस वाला क्या है, बराबर है, कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं 1:2:3 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:2:3, वही अनुपात हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे है ना ए अनुपाते बी अनुपाते सी, डायरेक्ट लिखे है ना, ये कैसे लिखे हैं आप, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो वैसे इसको भी लिख सकते हैं अगर संख्याएं समान है तो। अब दिमाग में आप क्या आएगा कि सब जब संख्या समान नहीं होगी तो क्या कह रहे हैं, दिमाग में तो आएगा कि जब संख्या समान नहीं रहेगी सर तो क्या करें, बताइए तो जरा, तो बताते हैं उसको भी। जैसे देखिए ए अनुपाते बी मैं कह दूं, अभी इसको छोड़ता हूं, मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कह दूं क्या, ए अनुपाते बी बराबर 3:5 और बी अनुपाते सी बराबर 2:3, ये मैं कह दूं। तो ऐसे मत सोचिएगा कि ये क्रॉस वाला, ऐसे वाला, ये वाला क्रॉस, जैसे यहाँ पे बी अनुपाते सी है
तो यहाँ पे बी कॉमन है, तो यहाँ पे ये कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, तो आप नहीं लिख सकते क्या 3:2:5:3, ऐसा नहीं लिखना है। तो क्या करना होगा? तो विद्यार्थी सोचेंगे क्या कि इसमें क्या किया जाए कि ये बराबर हो जाए, बी वाला मान बराबर, ये वाला मान बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, सीखिएगा, मैं इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, अभी इससे भी आसान तरीका बताऊंगी, अभी तो ये वाला बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। इसमें 2 से गुणा करा दे, इसमें 5 से करा दें, यही कहेंगे ना, तो करा दीजिए आप। और देखिए 2 3 6 हो गए, ये नया अनुपात बन गया, 2 5 10, यहाँ पे 5 10 हो गया, अनुपाते 3 5 15 हो गया। तो बताइए अनुपात क्या आपका बना? 6:10:15। तो डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 5 10, नहीं नहीं, ये इससे नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, पूरा एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो बताइए 6:10 मतलब 15 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये तो मेथड 1 था। अभी आओ समझिए, जैसे मैं कह दूं ए अनुपाते बी 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 1:5। तो कहेंगे सर कि इसमें सी वाले मान को हमको बराबर करवाना है, सॉरी बी वाले मान को, इसको और इसको बराबर करवाना है, क्योंकि यहाँ पे बी कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे बी क्या दिया है? कॉमन दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा था, ओ ठीक है। यहाँ पे देखिए 2:3 है, यहाँ पे 1:5 है, ये कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया क्या कॉमन करने के लिए इसमें 1 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो गुणा कराइए, तो 2 एकम पूरे अनुपात में होगा गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 5 15 हो गया। अब देखिए ये अनुपात बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे 2:3:15 हो जाएगा, या ऐसे उतार लेना है, ऐसे क्या करना है? उतार लेना है। लेकिन विद्यार्थी अगर यहाँ पे चेंज कर दे, यहाँ पे इसका और नियम पूछने का प्रयास करें, मैं बताने का भी प्रयास करूंगा, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया है ए अनुपाते बी, बहुत सारे नियम होते हैं विद्यार्थी, ध्यान रखना आप। यहाँ बी अनुपाते सी, एक होता है फिलअप करने वाला, उसको भी देखिएगा, फिलअप करने वाला। तो आप ऐसा करिए ना कि यहाँ पे ए बी और सी लिख लीजिए, लिख लेंगे क्या? जी सर लिख लेंगे, इसको फिलअप वाला करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा ए का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसके एक नीचे 2 लिख दिया। अब फिर यहाँ बी का मान क्या है? 3 है, मैं 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे बी का मान क्या दिया है? 1, तो अब उसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और सी का मान क्या दिया है? 5, तो मैं नीचे लिखूंगा 5 सी के इस लाइन में, एक वाली लाइन में। अब देखिए ध्यान रखना है कि दाहिने साइड जो ब्लैंक है आपका, खाली स्थान दिख रहा है ना, ये सी वाला, तो 3 है ना, तो 3 फिलअप कर देना है, यहाँ पे 3 फिलअप करिए, ठीक है। और ये साइड देखिए, इधर क्या फिलअप कर देना है, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो अंक है ना साइड में, उसी को हम लोग को फिलअप कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है? गुणा करा देना है, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। बताइए ये आया कि नहीं आया? समान आंसर आएगा सभी से। इसको कहते हैं फिलअप मेथड, मेथड 3 कहते हैं इसको, ठीक है भाई, मेथड 3 कहते हैं। बोलिएगा समझ में आएगा? अच्छा मेथड 2 है, मेथड 2 है ये मेथड 2 है भाई, बताइएगा समझ में आया कि नहीं? देखिए 2:3:15 इससे भी आ गया। अब मेथड 3 की मैं बात करूं, मेथड 3 देखिएगा, उल्टा एन जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए, ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया भैया? 2:3 दिया है, जी सर 2:3 दिया है। बी अनुपाते सी कितना दिया है भाई? बताना जरा, 1:5 दिया है। तो आप उल्टा एन का नाम जानते होंगे, उल्टा एन देखिएगा, आपकी इस पे गौर करना है कि यह समान होना चाहिए, ठीक है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखिएगा गौर करिएगा, मैं क्या का बोला कि उल्टा एन लगाना है, उल्टा एन, ऐसे। ये कब लगाना है? ये जब दो संख्या हो तब। तो उल्टा एन लगाएंगे, देखिए 2 एकम 2, 1 तिहाई 3, जैसे ये क्रॉस है ना यहाँ पे, तो इसको गुणा करना है, 2 एकम 2, फिर इसमें 3 एकम 3, इसमें 3 पच्चे 15। तो बताइए ये भी आया क्या इसके बराबर? आया कि नहीं आया? बहुत सारे नियम होते हैं विद्यार्थी, ध्यान रखना, बहुत सारे नियम होते हैं। अब किस किस को हम बताएं, ठीक है, किस किस को बताएं, बहुत सारे नियम होते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, वो मेथड 3। और भी नियम होते हैं, जो एक छोड़ने और एक पकड़ने वाला नियम होता है, तो हम उसको भी बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं? इतना आया, चलिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन था देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन था कहाँ गया? हाँ ये वाला पहला क्वेश्चन, इसको हम मिटाते हैं, जरा समझना।
पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो मैं समझाया था आपको, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, तो किस प्रकार से आप करना चाहते हैं इसको तीनों मेथड में बता देता हूँ। ए अनुपाते, बी अनुपाते, सी। मैंने पहला नियम बताया क्या, उल्टा एन। क्या करना है, उल्टा एन करना है। ठीक है विद्यार्थी, क्या करना है, उल्टा एन करना है। 2 छक्का 12 हो गया, और यहाँ पे 36 18 हो गया, और यहाँ पे 11 33 हो गया। तो इसको काटेंगे कितने से, 3 से काटेंगे, तो 3 से काटिएगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पे काटेंगे हम लोग, यही है ना, जी सर। 2 छक्का 12 हो गया, और 2 9 18 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 से। 3 चौका 12 हो गया, और 3 छक्का 18 हो गया, और ये 3 33 हो गया। तो 4 अनुपाते 6 अनुपाते 11 आया क्या, 4 6 11, 4 6 11, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में नहीं आया क्या, आया सर। अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ, जो फिलअप करने वाला है, तो ए बी और सी लिखना होगा। आप तो लिखने में माहिर हैं, लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस प्रकार से कि ए और बी का मान क्या दिया, 2 अनुपाते 3 दिया है, तो आप भी कहेंगे जी सर 2 अनुपाते 3 तो दिया है। और बी अनुपाते सी, यानी बी का मान क्या दिया है बताना, 6 दिया है, तो इसके नीचे लिखेंगे, और सी के स्थान पे लिखेंगे 11। ऊपर नहीं लिखना है, इस लाइन में लिखना है, ठीक है भाई। चलिए, अब बताइए, ये बी के बाद सी खाली है ना, तो बी के स्थान पे क्या है, 3 है, तो मैं 3 रख दूंगा। अगर डी भी रहेगा तो वो भरता जाएगा, 3 3। यहाँ 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 रख दूंगा। अब गुणा कर देखिए, 6 दूना 12 हो गया, और 36 18 हो गया, और 11 33 हो गया। पता ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 3 चौका 12, 3 छक 18, और 11 33, तो बताना जरा यहाँ पे 4 अनुपाते 6 अनुपाते 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बताओ भाई, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी सर, हो तो जाएगा, और हो भी जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, जो मेथड 3 था आपका, उल्टा यान, तो मैं बता ही दिया हूँ मेथड 3। अब मेथड 1 जो था, उसको भी देख लीजिए। कहेंगे सर ये भी आसान है, अगर मैं बराबर करा दूं अनुपात को, तो भी सही हो जाएगा। हाँ, तो सही तो हो जाएगा भाई। देखिएगा, 6 अनुपाते 11, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी में गुणा करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 4 हो गया, अनुपाते 6 हो गया, और यहाँ पे 6 अनुपाते 11 हो गया। तो बताइए, यहाँ पे 4 तो है ही, और ये 6 6 बराबर, तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 11 लिख लेंगे। बताइए, ये वही मान है क्या, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 11। आया कि नहीं आया। मेथड 3 तीन तरीके से मैंने बता दिया क्वेश्चन को। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिएगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, यह है क्वेश्चन, इसको ज़्यादा बताइएगा। यही क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसको भी पहले अनुपात में बदलिए। देखिएगा, मैं अनुपात में बदलता हूँ, बताना जरा। यह बी को मैं नीचे लाता हूँ, ए बटा बी बराबर 1/4। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ए अनुपाते बी बराबर 1/4। बताना जरा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे लिख सकते हैं बी बराबर 1/2, सी है, तो इसको लिखा जा सकता है बी अनुपाते सी। देखिए, सी तो नीचे आ गया भाई, सी नीचे आ जाएगा ना। देखिएगा, सी को हम लोग नीचे भेज दें, इस सी को नीचे आ जाएगा ये, तो बी बटा सी हो जाएगा। बराबर क्या बचा है, 1/2 बचा है, तो इसको लिख सकते हैं बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बताना जरा, 1/2, यानी 1/2 हो गया। तो बताइए सर आप लोग कि यहाँ पे उल्टा एन लगा देंगे, सबसे बेस्ट है 2 अनुपात में उल्टा एन वाला, ठीक है। तो लगा लीजिए, एक एक कम एक, इसका गुणा कर इसमें करेंगे, 1 चौका 4, और यहाँ पे 2 चौका 8 हो गया। इसका इसमें होता है, फिर तीजे को होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है। 1 4 8 हो जाएगा भाई, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ए बी सी यहाँ पे भी देखना है कि पूछा क्या है। कभी कभी उल्टा पूछ देता है, बी को पहले कर देगा, ए को बाद में कर देगा, सी को अंदर डाल देगा, यानी बी में, यानी बी के स्थान पे सी कर देगा। तो इसको सबको देखते हुए चलना है, तभी उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि यह ए का मान है, यह बी का मान है, एक इसका मान है, सी का मान है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताना भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखिए, एसएससी जीडी 2000 जनवरी में 12 जनवरी को 2023 में शिफ्ट, जो शिफ्ट थी चौथी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी आसान सा है, देखिएगा। तो देखिए, ए अनुपाते बी बराबर 5/8 हो गया, बी अनुपाते सी बराबर 4/7,
ये हो जाएगा। अब बताइए इसका क्रॉस यानी उल्टा यानी कर लेंगे, तो 5 चौका 20 हो गया, 8 चौका 32, इसका इसमें गुणा 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 7, तो 8 56 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करें, 4 पच्चीस 20, 4 8 32 और 14 चौका 56। बताइए यही दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में? 5 8 14, 5 8 14 ये वाला है। बताओ अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे, वेरी गुड। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी दिक्कत तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला ए अनुपात बी बराबर 1:2, अब देखिए यहाँ पे 4 अनुपात दिया, 5 अनुपात दे दिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई दिया है। 5 अनुपात दिया है, ध्यान रखना है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, थोड़ा गौर करना, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसको। ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, फिर सी अनुपात डी। ध्यान देना ये क्रॉस में होना चाहिए कॉमन, ठीक है, नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। 6:9, 6:9 है ना, 6:9, ठीक है भैया। और डी अनुपात ई, इसको चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 12:16, इसको भी छोटा किया जा सकता है। छोटा ही कर ले क्या, यहाँ पे जहां कट रहा है ना उसको छोटा कर लिए। 2 3 3 दूना 6, 2:3 हो गया। इसको काटिए, 4 3 12 और 4 चौका 16, इसको छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बताना जरा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा देखना। दिया है डी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी 2:3 हो जाएगा। थोड़ा गुणा करने में ना आसानी हो जाएगी, कट रहा है तो काटिए, नहीं तो मत काटिए। यहाँ पे 3:4 हो जाएगा, 3:4। अब गौर करिएगा, पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये पांचों का पूछा है। तो पांचों का पूछा तो पांचों को थोड़ा गौर करना आप लोग, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कितनी लाइन दिख रही है, 1 2 3 4, ऐसे 4 4 को हमको पकड़ना है। पहले को पकड़ेंगे तो 4 अंक तक 4 संख्याओं में गुणा कराना है। 4 संख्याओं में गुणा कैसे होगा, ये 4 संख्याएं 1 2 3 4, जब इसको पकड़ेंगे, अब जब इसका गुणा करा लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करना है छोड़ देना, बचेगा ये, फिर 4 को पकड़ना है क्योंकि लाइन में क्या दिख रहा है सीधे सीधे 4। तो यहाँ पे 1 2 3 बचा, लेकिन चौथा कहाँ से आएगा, यहाँ पे भाग कराएंगे। फिर इसको करेंगे गुणा तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देना है, तो बचा क्या 1 2 3 4, ऐसे आएंगे, 4 तक गुणा कराना है, फिर इसको भी छोड़ देना है। फिर यहाँ पे 3 2 4 9, चलिए वो संख्या को पकड़नी 1 2 3 4, यहीं तो गुणा कराना है, फिर इसको भी छोड़ देना, तो बचा क्या आपका ये वाली संख्या, ठीक है। नहीं समझ में आया तो गुणा करके दिखाते हैं, देखना आप लोग, अगर फास्ट होगा तो बताना आप लोग। देखना काफी आसान सा है, गौर करना समझना भाई, देखना भाई, देखना। अगर मैं यहाँ पे एक को पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पे पहले एक को नहीं पूरा को गुणा कराइए। 1 3, 1 3 दूना 6, 3 का 18 हो गया। कितना हो गया भैया 18 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो गुणा करा दिया, इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ना है तो इसी का संख्या को गुणा कराना है। 3 दूना 6, 3 का 18 दूना 36 हो गया, 36 लिख लेंगे हम लोग। बोलिए भाई आप लोग भी लिख लेंगे कि नहीं, लिख लेंगे। फिर इसको छोड़ देना है, बचा ये 2 3 6 दूना 12 चौका 48, छोटा हुआ है संख्या तो थोड़ा आसान हुआ है, इसको भी छोड़ना है। बचा क्या यहाँ पे 3 दूना 6 चौका 24, 24 3 72, 4 को संख्या पकड़नी है चाहे जैसे, इसको छोड़ देना है। अब बचा क्या यहाँ पे ये वाला, तो 2 चौको 8 3 24 चौका 96, ये 96 हो गया। बताइए कोई किसी से कट रहा है क्या, बताइए कोई किसी से कट रहा है क्या? जी सर, अगर मैं इसको 6 से काटने का प्रयास करूं 18 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 6 से काटूं मैं तो 6 से सब कट जाएंगे, 36 18 हो जाएगा, अच्छा जाकर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 छक 48 यानी 8 बच जाएगा ये 6 से काटने पर। इसको 12 छक 72 हो जाएगा, और ये वाला 6 से कट 6 कम 6 6 6 जाकर 36। तो बताइए 3 6 8 12 16 बचा क्या, 3 6 8 12 16 यानी डी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे फोकस करना है आपको कि जिसको पकड़ रहे ना उसका गुणा कराएंगे 4 अंक में उसको लेकर, ठीक है, फिर उसको छोड़ देना है। बचे क्या ये 3
3 का गुणा करेंगे 4 अंकों में, तो 4 संख्याओं में गुणा करेंगे तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ये चौथी संख्या होगी। यहाँ लाइन में जितना दिखेगा, अगर 5 को दिख रहा है ना, तो 5 संख्या पकड़ना पड़ेगा, ये लाइन काउंटिंग करनी होगी। 1 2 3 4, ये चलिए लाइन है 4 से। अगर 3 लाइन है तो 3 3 3 अंक पकड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा एक सवाल देते हैं, देखिएगा काफी आसान सा वो भी। यह है, देखिए यहाँ पे देखिए अलग पूछ दिया है, डी अनुपाते सी उल्टा पूछ दिया है, तो उल्टा भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए ए अनुपाते बी बराबर 1 अनुपाते 2, बी अनुपाते सी। कभी कभी ये अनुपात भी हेरफेर करता है। अगर मान लीजिए सी अनुपाते बी दे दिया 4 अनुपाते 3, तो आप इसको क्या करेंगे, बी को कॉमन बनाने के लिए, क्या करना पड़ेगा, बी अनुपाते सी, ये प्रतिलोम अनुपात कर लेंगे इसको, तो ये 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। ऐसे होगा, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सिस्टम से दिया है आपका, अरेंज करके दे दिया है, बस आपको हल करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या दिया है, बी अनुपाते सी, तो 3 अनुपाते 4 हो गया। और सी अनुपाते डी का मान कितना दिया विद्यार्थी, 5 अनुपाते 6 दिया, तो 5 अनुपाते 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पे किसका किसका मान पूछा है, पहले तो निकालिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। पहला काम आपका ये होना चाहिए, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए निकालने वाला। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसको। देखिए लाइन में कितना दिख रहा है, 1 2 3, 3 दिख रहा है ना, तो अब 3 3 संख्या पकड़ते चलना है। ठीक है, तो 1 3 3 5 15 15 लिख लेंगे हम लोग। इसको छोड़ दीजिए, इसको इसके साथ 3 संख्या होनी चाहिए, इसके साथ 1 2 3, तो 3 5 15 दूना 30 हो गया। ठीक है भाई, अब इसको भी छोड़ देना है, बचा क्या 5 5 दूना 10 चौका 80 हो गया। अच्छा 5 दूना 10 चौका 40 होगा, ठीक है भाई 40 कर लेंगे अनुपात। अब इसको भी छोड़ देना है, बचा क्या यहाँ पे 1 2 3 गुणा कर दिए 19 सबका, 2 चौको 8 छक्का 48 हो गया। बताइए कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है भाई, तो यही आपका 15 30 40 48, 15 30 40 48 है क्या ऑप्शन, नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा पूछा है, डी अनुपाते सी पूछा है, डी अनुपाते सी अनुपाते बी अनुपाते ए, इसको उलट दिया है, तो क्या होगा आपका, पहला 48 होगा, फिर यहाँ पे 40 होगा, फिर यहाँ पे 30 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा भैया 15 होगा। यही आपका आंसर होगा, ढूंढते रह जाएंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन यही दे दिया 15 30 40 48, और दूसरा ऑप्शन ये दे दिया, तो आपका निगाह किस पे जाएगी, पहले वाले ऑप्शन पे जाएगी, जबकि वो गलत हो जाएगा। हालांकि सही है ये चीज़, सही है ये, लेकिन पूछा जो गया है ना, उस पर भी फोकस करना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं, पकड़ने छोड़ने वाला कार्य समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताइए। पकड़ना है छोड़ना है, पकड़ना है छोड़ना है, कोई दिक्कत बोलिए भाई, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे। चलिए यह है, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले इसको चेंज कर लीजिए, काट पीट के चेंज करना है। देखिए 2 चौको 8, नीचे नीचे काट सकते हैं, नीचे नीचे अब तो सीख गए होंगे ना, नीचे नीचे काट सकते हैं। 3 3 9। अब देखिए इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें, जब भी अनुपात में हो ना, ए अनुपाते बी बराबर 1/5 अनुपाते 3/4 हो, ऐसा हो तो इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा कराइए, यानी ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 15 हो जाएगा। आपका फाइनली अनुपात सिंपल अनुपात हो जाएगा। ये बटा में दिया है ना, आप सिंपल में बना सकते हैं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना है, या तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 8 एक कम 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इसको काटना पड़ेगा आपको, 2 3 6 2 चौको 8, तो बताइए 4 अनुपात 3 ही तो आ रहा है ना, इसका इसमें गुणा 4 का, और 3 तो दिया है। तो यहाँ पे दिया है जो, उसको पहले चेंज करते हैं हम लोग। ए अनुपाते बी बराबर, बताओ यहाँ पे काटा हूं मैं तो 4 आया है, और यहाँ पे 1 है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 4 एक कम 4 और 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, बी अनुपात सी में देखिए इसके नीचे भी 1 है, तो 3 एक कम 3 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो बी अनुपात सी 3 एक कम 3 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब इसको भी काटिए, 2 दूना 4 2 3 6, तो गुणा कराइए, 2 5 10 हो गया। सी अनुपात डी 10 अनुपात, और यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा। पहले काट पीट लीजिएगा अनुपात में हो तो, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए हमने क्या बोला, ये 3 ठो बन गया ना, तो क्या पूछा था, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान पूछा है। ठीक है भाई, यही पूछा है। तो बताना हम लोग यहाँ पे 3 ठो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। कहेंगे सर दिख रहा है, तो दिख तो रहा है। तो देखिए अब गुणा करिए, 4 3 12 12 दहा में 120 हो जाएगा, 120।
अनुपाते। अब बताइए इसको तो छोड़ना पड़ेगा जी। 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस बात से भी सहमत। इसको भी छोड़ना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 10 तिहाई 30 पच्चे 150 हो जाएगा। इसको भी लिख लेंगे हम लोग। इसको भी छोड़ना हो जाएगा, बताओ। अब इसका गुणा के 3 पच्चे 15 नवा 135 हो जाएगा। बताइए किससे ये कट रहे हैं सब, किससे कट रहे हैं सब? 15 से कट रहे हैं। 15 कम 15, हाँ 15 से कटे। 15 अट्ठे 120 होता है। अब 15 छक्का 90 होता है। 15 एक कम 15 10 हो गया। और यहाँ पे 15 नवा 125 हो गया। तो बताइए आपका आया क्या आंसर? 8 6 10 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9, सी वाला आपका सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले आप या तो गुणा करा लीजिए भाई, इसका इसमें इसका इसमें, या तो काट पीट के गुणा कराइए। काट पीट के गुणा कराएंगे तो छोटा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, बाद में भी काटना पड़ेगा आपको। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलिए बहुत बढ़िया भैया। यहाँ पे दिया है, अब टाइप थोड़ा चेंज कर लेंगे। टाइप इस प्रकार से है, दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5, और सी अनुपाते डी अलग दे दिया है। सी अनुपाते डी क्या क्या है? अलग दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सी अनुपाते डी भी दिया है, सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 5, ये अनुपात लगा लेंगे भाई। तो देखिएगा अगर ऐसे दिया है ना, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी पहले लिख लीजिए। लिख लेंगे ना? लिख लेंगे भैया, सी अनुपाते डी। तो जो जो दिया है यहाँ पे 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। अब यहाँ पे फिलअप नहीं करेंगे तो यहाँ पे सी अनुपाते डी है ना, तो यहाँ पे सी का मान कितना है बताओ? 2, और डी का मान कितना है? 5। अब चाहे तो यहाँ पे 2 2 गुणा करा लीजिए, यहाँ पे 5 5 गुणा करा लीजिए। और भी मैं एक तरीका बताऊंगा, सिंपल सा है, ठीक है भाई। देखना, मैं फिलअप कर दिया भाई, इधर एक संख्या खाली थी 5 5 भरना, इधर 2 2 भरना है। तो 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ 3 दूना 6 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया, और 50 25 हो गया। बताओ 4 6 10 25 आया कि नहीं? 4 6 10 25। लेकिन पूछा क्या है? ए अनुपाते डी पूछा है। तो ए अनुपाते आपका ए का मान क्या है बताना जरा? 4 है, 4, और डी का मान कितना है? 25 है। तो यही आपका आंसर होगा, 4 अनुपाते 25 दिया है भाई। ए वाला दिया है, सही हो जाएगा। ए वाला दिया है, सही हो जाएगा। ये फिलअप करने वाला है। तो कहेंगे सर ये फिलअप करने वाला तो आसान लग रहा है। इससे भी मैं आसान बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से, एकदम लल्लू पंजू वाला। ठीक है, लल्लन टॉप जिसको कहते हैं ना, एकदम आसान तरीके से। ठीक है भाई, देखना यहाँ पे दिया है क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर दिया है क्या? 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। और यहीं पे लिख लेंगे हम लोग क्या, देखिएगा सी अनुपाते डी दिया है ना, लास्ट वाला दिया है 2 अनुपाते 5। तो ऐसा करिए ना, इसका इसमें भी गुणा कराइए। वही काम है जो वहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया गया है, वही चीज यहाँ पर भी है, बस इसको शॉर्ट कर देते हैं हम लोग। क्या? 2 दूना 4, ये तीनों में गुणा करेंगे, इसका तीनों में गुणा। अब बस ये जो बचा है लास्ट वाला का इसमें करा देंगे, सिंपल सा। फिर से देखिएगा, मैं बोला कि ये 2 का इन तीनों में गुणा होगा, ठीक है। लेकिन जो 5 है बेचारा ना, ये सिर्फ इसी में गुणा करेगा और किसी में नहीं करेगा। तो गुणा कराइए, 2 दूना 4 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया। ये तो गुणा करा लिया तीनों में, ये बचा 5 पच्चे 25 कर लेंगे हम। बताइए समझ में आया कि नहीं? यही वाला ऑप्शन सही है। आपका पूछा है, चाहे जो पूछे मान, ये ए है और डी है, तो 4 अनुपाते 25 आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया कि नहीं आया ना? तो सिंपल सा है, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले, ठीक है। चलिए ये देखिए पी क्यू आर, आपको बताना है पी क्यू आर का मान 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8। तो यहाँ पे दिया है आर अनुपाते एस का मान, तो आर का मान यहाँ पे है 3 और 5। चाहे तो फिलअप वाला कर लीजिए, चाहे तो आप फिलअप वाला करिए, या तो जो गुणा कराने वाला पैटर्न मैं बताया, ये इसमें तीनों में गुणा करेगा। 3 छक 18 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 बटे 24 हो गया। अब ये 5 सिर्फ इसी में गुणा करेगा, अब किसी में नहीं करेगा। 5 बटे 40 हो गया। बताइए कोई संख्या कटेगी क्या? नहीं कटेगी। तो आपका पूछा क्या है? आप पी अनुपात एस, पहला ऑप्शन ये पी है और लास्ट वाला क्या है? एस है। तो ये पी पी क्यू आर एस, तो पी क्या है आपका? पी क्या है भाई? 18 है, और एस कितना है? 40 है। तो काट देंगे, कितना होगा? 9 अनुपाते
20 हो जाएगा। 9 अनुपात 20 से क्या भाई बताना ज़रा? जी सर, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट बता रहे हैं क्या भाई? फास्ट बता रहे हैं तो वो भी बता देना, ठीक है? फास्ट बता रहे हो तो बता देना, बता देंगे फिर से हम, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सा है, आसान सा है, वेरी गुड। तो बढ़ा जाए आगे? चलिए, ये है। ये भी देखिए 20वां सवाल है, ये लास्ट सवाल है आज का। आज का ये लास्ट सवाल है। ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सवाल बताया है अभी आपको, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा, इसको कमेंट करके आप लोग बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आने वाला है, ठीक है भाई? हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और विद्यार्थी ध्यान रखना कि ये 2024 आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें 2 वैकेंसी काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। दोनों में दोनों में आपको क्या करना है, किसी न किसी में एक में सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है? तो मजबूती से अपनी तैयारी करिए और जो हम लोग से बन सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं और उसमें सारा योगदान आपका रहेगा, ठीक है भाई? तो मिलते हैं हम लोग, हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नया साल सेलिब्रेट करिए लेकिन पढ़ाई भी करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है भाई? अगले सत्र में नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है भाई? तो चलें? फिर से आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, खुशहाल रखिए सभी लोग को और मस्त रहिए अपने जीवन में, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।